चलिए, आपका बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द वॉर। शुरुआत कर रहे हैं आज के विषय की। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को सस्पेंड किए जाने के फैसले से पाकिस्तान में खलबली है और वही पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का एक बार फिर ऐसा बयान जो कि अगर उसे सुना जाए तो गुस्सा सातवें आसमान पर होगा। साफ तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दे डाली है और अमेरिका के मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में एक कार्यक्रम के दौरान बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा है कि भारत पाकिस्तान के जल संसाधनों को बाधित कर रहा है, जिससे धरती पर पहला जल युद्ध छिड़ सकता है। बिलावल ने कहा कि हमने ऐलान किया है कि हमारी जल आपूर्ति को काटना हमारे लिए युद्ध की कार्रवाई के सामने होगा। और वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि पाकिस्तान मजे में ऐसी बातें नहीं कर रहा है, बल्कि ये उनके अस्तित्व का संकट है। बिलावल ने अमेरिका समेत अन्य देशों से अपील की है कि वो भारत को सिंधु जल संधि के पालन के लिए बाध्य करे और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान और भारत के बीच शांति की दिशा में कोई बातचीत या कूटनीति सफल होती है या होनी है तो भारत को सिंधु जल संधि का पूरी तरह से पालन करना होगा और इस पर लिए गए फैसले को वापस लेना होगा। बिलावल ने यह भी कहा कि अगर भारत सिंधु जल संधि का उल्लंघन करता है तो पाकिस्तान के पास, भारत के पास और भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौते को स्थगित रखने का भी अधिकार होगा। गौरतलब है कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाया और सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया। साफ संदेश दे दिया कि पाकिस्तान से बात होगी सिर्फ और सिर्फ पीओके पर बात होगी। हमारा डेलीगेशन वैश्विक मंच पर गया, हमने टेररिज्म और पाकिस्तान के रिश्ते को उजागर किया और इसी तमाम चीजों से जुड़ी हुई बिलावल की ये प्रतिक्रिया, बिलावल का ये गुस्सा, बिलावल की ये उसके लिए संकट, चेहरे पर शिकन और दिल में डर, और वो दर्शाता हुआ बताता हुआ भी नजर आ रहा है। वही 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता ने भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी, जिसमें भारत को पूर्वी नदियों जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज का और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी मिला था। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान के कई इलाके पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी व्यापार और अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करने का भी ऐलान कर दिया। सवाल बहुत सारे, तमाम सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। बिलावल का ये गुस्सा, बिलावल का ये डर क्या बता रहा है? पानी की किल्लत से पाकिस्तान पूरी तरह से खलबलाया हुआ है। बिलावल भुट्टो ने परमाणु युद्ध की धमकी दे डाली है। भारत पर जल आपूर्ति रोकने का भी आरोप लगाया है। बिलावल ने अमेरिका से दखल मांगा है, लेकिन भारत ने साफ संदेश दे दिया कि भाई खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है और पाकिस्तान से बात होगी तो बस बात होगी पीओके के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान ने जहां आतंकवाद और टेररिज्म के खिलाफ बोलना था, कदम उठाना था, कड़े बड़े कदम उठाने थे, वहां पाकिस्तान ने आतंकवाद का काउंटर किया और भारत को आंख दिखाए। अब ऐसे सिचुएशन में बिलावल भुट्टो का बयान क्या बता रहा है, क्या समझा जाए, कई सवाल, तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पानी की किल्लत से पाकिस्तान बेहाल, बिलावल की परमाणु युद्ध की धमकी, भारत के सख्त फैसले की गूंज साफ दिखाई दे रही है और तमाम विषयों पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान पाकिस्तान के अंदर का डर भी उजागर करता नजर आ रहा है। बिलावल ने अमेरिका से दखल भी मांगा है और शांति वार्ता के लिए संधि पालन जरूरी, इसका जिक्र भी किया है बिलावल ने। और साफ तौर पर पूर्व विदेश मंत्री, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दे डाली है। अमेरिका के मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम के दौरान बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए भारत पाकिस्तान के जल संसाधनों को बाधित कर रहा है, जिससे धरती पर पहला जल युद्ध छिड़ सकता है। बिलावल का यह बयान, बिलावल को यह हिम्मत कौन दे रहा है, बिलावल ने क्या सोचकर यह बयान दिया, कई सवाल सभी को थोड़ा समझेंगे। शशांक जी हैं विदेश मामलों के जानकार, खास चर्चा में चित्रा अवस्थी जी हैं विदेश मामलों के जानकार, डॉक्टर वीएन झा सर रिटायर ग्रुप कैप्टन, आप सभी का बहुत वेलकम, सभी को फ्रेम पे ले लीजिए, सभी का बहुत स्वागत। डॉक्टर वीएन झा सर, मैं आपसे ही मैं समझ रहा हूं क्योंकि बिलावल की ये चिंता क्या बता रही है, चूंकि पाकिस्तान, भारत ने तो साफ कह दिया कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमने विदेशों में भी, वैश्विक मंच पर भी आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस नीति हमने बता दी है, लेकिन फिलहाल
ये जो बिलावल का बयान है, इसे किस नजरिए से देखा जाए? परमाणु क्या सुरक्षित किस हाथों में है, और इसको लेकर वैश्विक स्तर पर भी क्या कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत है? और पाकिस्तान लगातार भारत को आंख दिखा रहा है, कौन इसके पीछे, कहां से हिम्मत आ रही पाकिस्तान को? देखिए, बिलावल बिलबिलाने के लिए मशहूर है। वो सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं, वो अपने भी पॉलिटिशियंस के खिलाफ में जब वो कॉर्नर के जाते हैं तो वो बिलबिलाते हैं। ये हमने उस चुनाव के दौरान में देखा है, तो इसलिए उसके ऊपर में ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। हाँ, एक चीज जरूर है कि भारत ने जो अपनी बात कही है वो बात शायद ये लाजमी हो कि जब बिलावल 3-4 बार बिलबिला ले तो उसके बाद शायद हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं वो बिना बिलावल का नाम लिए हुए एक बात सिर्फ कह दे कि भारत ने ये पॉलिसी अपनाया हुआ है। जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, इसको हमने एबेंस में डाला है क्योंकि ये हमारे उपयुक्त नहीं है, और जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे इस ट्रीटी के उसको पाकिस्तान ने वायलेट किया हुआ है। और उसके अलावा हमारी अपनी जो नीड है वो चेंज हुई है। जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस अलग हो गए हैं, जियो एग्रीकल्चरल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिल्कुल अलग हो गए हैं, तो इसलिए हम उस ट्रीटी पे नहीं जा सकते हैं। तो वो जो इंडो वाटर ट्रीटी है उसको हवाला देते हुए, ये भी हवाला देते हुए कि भारत ने इस युद्ध शुरू होने से बहुत पहले 4 बार पाकिस्तान को लिख भेजा था कि इसको रिव्यू करने की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार भी उसके ऊपर में तवज्जो नहीं दिया, तो इसीलिए उसको अबेंस में डाल दिया गया है। अब ये कब इसके ऊपर में रिव्यू किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री मोदी का प्रेरोगेटिव है, वो कब इसके ऊपर में डिसाइड करते हैं या रिव्यू करते हैं। लेकिन उनकी जो एक बात कही गई है कि खून और पानी दोनों चीज तो नदी में एक साथ बह नहीं सकते हैं। उन्होंने हमारे लोगों का खून बहाया हुआ उनके टेररिस्ट ने, तो इसके साथ तो पानी जा नहीं सकता, तो इसलिए पानी जो रुका है वो पानी रुका रहेगा। भारत की अपनी नीड है, उस नीड के लिए पानी का यूज होगा। हम पानी को वेपन के तरह यूज नहीं करते हैं, हम जिहादी नहीं हैं। जिहादीपन उनको मुबारक हो, लेकिन हमारी अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो आज के दिन में काफी अलग हो गई हैं। हम अपने लोगों को अपने लोगों को प्यासा रख के, अपने खेतों को प्यासा रख के हम पाकिस्तान को पानी नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर में अब ये बात है, बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट, कि वो किस तरह से इसको एड्रेस करता है। इसको एड्रेस करने के लिए अगर वो चाहते हैं कि इस मुद्दे पे रिव्यू किया जाए इंडस वाटर ट्रीटी को, तो पहला जो कदम है वो ये है कि वो हमारे लोगों का खून बहाना बंद करे। ये जो ट्रीटी हुई थी ये ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल जो रिस्पेक्ट होता है उसके चलते हुआ है, गुडविल के हिसाब से हुआ था। वो गुडविल तो रही नहीं। आपने भारत के ऊपर में बहुत सारे युद्ध लादे हुए हैं, आपने हमारे यहाँ पे टेररिज्म लाता हुआ पिछले 35 साल से, और यहां तक कि आपने 26/11 किया, हमने इसको नहीं रोका, तो कारगिल किया, उसके बाद में हम नहीं रोका आपको। तो अब ये समय आ गया है कि आप अपनी नीतियों का रिव्यू करें। अपने यहां से जो जिहादी संगठन आपके यहां चल रहे हैं, आप उसको रखें या ना रखें उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन जो इंडिया सेंट्रिक जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको वहां से डिसमेंटल करें और उसका प्रूफ हमें दें। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया और हमने मान लिया, वो दिन गए, वो अब नहीं होगा। उसका क्रेडिबल प्रूफ हमारे पास में पेश करें आप कि आपने अपने यहाँ के जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस को बंद किया गया है। वहां आपके यहाँ पे 147 आज के दिन में प्रोस्क्राइब टेररिस्ट हैं, जिसमें से बहुत सारे एंटी इंडिया हैं। तो उनके लिए आपने क्या स्टेप्स लिए हैं, ये सारे कुछ में दिखाएं, उसके बाद हम इसको रिव्यू करेंगे। ऑब्वियसली जो पुराना फ्रेमवर्क था इंडस वाटर ट्रीटी का वो नहीं रहेगा। उसके बाद अगर आपने ये क्रेडिबल स्टेप्स लिए हुए हैं आतंकवाद, भारत सेंट्रिक आतंकवाद के खिलाफ, तो हम फिर इसको रिव्यू करने की जरूर सोचेंगे। लेकिन अभी बॉल आपके कोर्ट में है, अभी एक्शन आपको अपने खुद के जो टेररिस्ट हैं आपकी जमीन पे उनके खिलाफ लेना है। वो आप एक्शन लीजिए, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है उसका प्रूफ हमें दिखाइए कि हाँ आपने एक्शन लिया हुआ है। उसके बाद फिर हम सोचेंगे किसमें क्या होगा। चित्रा अवस्थी जी कुछ और कह रहे हैं, डॉक्टर वीएन झा सर कुछ और कह रहे हैं, कह लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए।
जी, इसके अलावे जो जो बिलावल का जो रैंटिंग है, हाँ। वो रैंटिंग चलेगा। हाँ। ये इंडस वाटर ट्रीटी को लेके उसने जो कहा है, अब बिलावल की इतनी स्टेचर नहीं है कि उसको भारत हर टाइम में वो कुछ बिल बुलाएगा तो उसका एड्रेस दे। हाँ, हमारे जो 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 विदेश मंत्रालय है उसके प्रवक्ता बिना पाकिस्तान का, बिना बिलावल का नाम लिए हुए अपने मीडिया को एड्रेस कर दे समय समय पे। हो सकता है कि हर महीने में या हर 15 दिन में कर दे के। इसमें अभी फिलहाल भारत कोई रिव्यू के लायक कुछ नहीं देखता है, क्योंकि ग्राउंड सिचुएशंस इंप्रूव नहीं हुई है। हाँ। ये हमारा भारत का भी स्टैंड होना चाहिए। और अगर न्यूक्लियर रैंट करता है तो न्यूक्लियर रैंट के लिए उसको करने दीजिए, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो ये न्यूक्लियर यूज की जो पॉलिसी है, इसको रिव्यू करना पड़ेगा। हम अभी भी मानते हैं कि जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है बिल्कुल आइडियल है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक अलग एसओपी बनाना जरूरी है। अब इसमें ज्यादा मैं अभी नहीं बोलूंगा कि क्या होना है, क्योंकि ये सब चीजें पब्लिक डिबेट में बात नहीं की जाती है। लेकिन जरूरी है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो एसओपी होना चाहिए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का, वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान को अंदर ही अंदर डर लगे। हर बार जब उसका कोई भी नेता न्यूक्लियर बटन का रैंट करता है तो उसको उसके पेट में दर्द हो, उसको कहीं कहीं और पिछवाड़े में कहीं पे दर्द हो उसको, कि क्या हो सकता है इसका अंजाम, ये उसको डर होना चाहिए। लेकिन हम अपने तरफ से कुछ नहीं कहेंगे। तो इसीलिए बस इतना ही कहना चाहता हूं कि न्यूक्लियर रैंट के लिए हम उसको रिएक्ट नहीं करें, लेकिन पाकिस्तान सेंट्रिक एसओपी जो है न्यूक्लियर के लिए, उसको हम रिव्यू करें जरूर। नहीं, बिल्कुल। चित्रा अवस्थी जी, क्यों भाई मिला जुला के तुम हमें पीछे से छोरा मारो और हम पानी दें? ये कैसे कैसे ऐसी उम्मीद? और जहां चूंकि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाना था, वहां पाकिस्तान ने भारत को आंख दिखाया, और वो तो औकात पता चल ही गई 2 ही दिन में कि भाई क्या हाल है, इधर उधर दौड़ भाग, पैसे मांगने का दौर। और फिलहाल ये परमाणु क्या सुरक्षित हाथों में है क्या? इसको लेकर हमें क्या कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे? देखिए, पहले तो थोड़ी सी इसके बारे में, जो परमाणु की बात करने से पहले थोड़ा ट्रीटी के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा सर ने एक बात ठीक कही, बिलावल की बातों पे ध्यान नहीं दिया जा सकता। मैंने देखा पॉलिटिकल फैमिली जिनके बच्चे बहुत हिंसा देखते हैं, अब देखिए बिलावल की माँ को जिन लोगों ने उड़ा दिया, उनके संग उसको बैठना पड़ता है, तो उसको ट्रॉमा तो है ही ना कहीं से, तो अंड बोलता है, उसको अलग छोड़ दें। अब एक चीज मुझे बड़ी आपत्ति है एक नैरेटिव से जो पाकिस्तान सेट कर रहा है, और हम सब लोग उसमें हैं, कि पहलगाम में गोलीबारी हुई, हमने पानी रोक दिया। ऐसा कुछ नहीं था। बात ये थी कि जब हम लोग किशन गंगा और रातली में अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहे थे, उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में गया था, और जिस दिन मेरे ख्याल शायद हेग में या कहीं पे सुनवाई थी, उसके इंटरनेशनल जो फॉर्मल आर्बिट्रेशन का था उसमें था, तो उसके 2 दिन पहले इनको एक नोटिस दिया गया था। अब ये जो सिंधु जल समझौता हुआ है, ये ऐसा कोई दैवी डॉक्ट्रिन नहीं है जिसमें चेंज नहीं हो सकता। उसी के 12वें जो आर्टिकल का जो 3रा खंड है, उसमें लिखा है कि समय पड़ने पर इस पर वार्ता होगी और चेंज भी होंगे। तो हम लोग जब ये अपना बना रहे थे, इसको बड़ी तकलीफ हो रही थी, तो इनको एक नोटिस भेजा गया जनवरी 25, 2023 को, कि आओ हम लोग इस पर बैठ के बात करते हैं, और जिसको इसने इग्नोर कर दिया। अगेन 30 अगस्त 2024 को फिर इसको एक नोटिस भेजा गया कि भाई देखो आकर बात कर लो, नहीं तो इसमें गड़बड़ हो जाएगी, हम अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे। इधर जहां वो आर्बिट्रेशन के लिए हेग में गया था, वहां से इसको एक विफलता हाथ लगी, कह दिया गया कि जो भारत कर रहा है उसमें भारत की कोई गलती नहीं है। अब पाकिस्तान ने इन नोटिस को मानने से इनकार कर दिया। 2025 की शुरुआत में ये बात हुई, मार्च या कोई महीना दिया गया था कि तब तक अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो इस समझौते को हम ठंडे बस्ते में डाल देंगे, मतलब इसको टेम्पररी स्थगित कर दिया जाएगा। तो ये चीजें सारी उसी प्रोसेस में हो रही थी। ये बातचीत करने इसलिए नहीं आए क्योंकि इनको भी मालूम था ये समझौता एक तरफा है। एक दिन मैं एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को सुन रही थी, उसने कहा था कि जब मैंने सिंधु जल समझौता देखा तो मुझे लगा कि आश्चर्य हुआ, भारत की इसलिए तैयार कैसे हो गया। तो चूंकि पाकिस्तान इस बात को जानता था, इसलिए इसमें बात नहीं करना चाहता था। तो कोई उसके ऊपर जो हमने पहलगाम हमले के विरोध में कोई कहर बनकर नहीं गिरे हैं।
ये एक प्रोसेस डेमोक्रेटिक चल रहा था, डिप्लोमेटिक, जिस पर पाकिस्तान ध्यान नहीं दे रहा था। और अब ये ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि भारत के यहाँ कुछ हो गया तो भारत ने उसको बहाना बना के हमारा पानी रोक दिया, हाय राम हमारे लोग प्यासे मार दिए। ये ऐसी बात नहीं है, ये एक गलत नैरेटिव है जिसमें भारत को एक नेगेटिव तरीके से पेंट किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ के जितने लोग भी हैं जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो सब उसी एक नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं। ये 2 साल से चल रही प्रक्रिया है और हम केवल यही चाह रहे थे कि हमारे यहाँ जो पानी है उसका हम कैसे उपयोग करें, इस पर एक बैठक हो जाए। अच्छा, इसको लेकर जो है पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास गया और कहने लगा कि देखो आप आके जरा पंचायती करो, आप ही की पंचायती में तो ये समझौता हुआ था। तो वर्ल्ड बैंक बोला भाई पाकिस्तान हिंदुस्तान उसको माने ना माने, हमारे पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं कि हम इनको मनवा पाए, हम तो बैठ के आपकी शर्तों की पंचायती करने बैठे थे। हम ऐसी हमारे पास न कोई पावर है, ना उस ट्रीटी में हमको ऐसी कोई पावर मिली है कि हम भारत को इसके लिए मजबूर करते हैं। अब रह गई बात परमाणु की, तो भाई परमाणु तो जब इनके पास नहीं था तब से ये चिल्ला रहे हैं पाव भर के परमाणु बम मार देंगे, आध पाव के मार देंगे, 100 ग्राम के मार देंगे, पाकिस्तान उड़ा देंगे, भारत उड़ा देंगे। मतलब जब सेना घुस जाएगी और आध पाव के बम मारेंगे तो पाकिस्तान ही उड़ाएंगे वो तो लगातार ये कहते रहेंगे। अब जो उनके जो परमाणु एसेट्स हैं उसको लेके बहुत सारी चर्चाएं अंदर खाने करीब 1.5 साल से चल रही हैं कि क्या इसके पास जो परमाणु है, अब अगर है तो क्या इसके पास इस पर कब्जा है, पहली बात। दूसरी बात कि परमाणु बम ऐसा नहीं होता है कि आपने सांभर मसाला बना के जार में रख दिया और निकाल के आप फट से डाल देंगे। उसका एक पूरा इकोसिस्टम होता है, उसके लिए आपको वॉरहेड्स चाहिए होते हैं, उसके लिए आपको क्राफ्ट चाहिए होते हैं। आज क्या पाकिस्तान इस हालत में है कि अगर उसके पास हो भी परमाणु तो उसको निकाल सकता है, वो बिना भारत की जानकारी के एक द्रोण तोड़ा नहीं पाता है। आप ये सोचिए आज स्थिति है कि अगर वो कोई ऐसा मतलब फ्लाइंग ऑब्जेक्ट निकालता है जो एटॉमिक वॉरहेड इसमें हो सकता है, एटॉमिक वॉरहेड हो या ना हो, भारत फुल ब्लोन उसके ऊपर एयर अटैक हो जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं है कि हमारे पास पाव भर का बम है आके दे मारेंगे। दिवाली का लहसुन बम थोड़ी है, उसका एक पूरा इकोसिस्टम होता है जो आज की तारीख में पाकिस्तान के पास नहीं है। और परमाणु हमले की धमकी तो पाकिस्तान में जो कल्लू पंचर बनाता है इससे लेकर उनका राष्ट्रपति लगातार देते रहते हैं। इसमें कोई मुझे ज्यादा तथ्य दिखाई नहीं देता। और वो बिलावल भुट्टो की सुनता कौन है, परमाणु मारना होगा या नहीं मारना होगा, वह अमेरिका की सुनी जाएगी, सऊदी की सुनी जाएगी, उसके बाद सेना की सुनी जाएगी, ISI की सुनी जाएगी। ये है क्या? हमारे यूपी में कहावत कहते हैं ना, पिन्नी ना पकवान में बोल का रहे। नहीं, बिल्कुल मांग रहे हो चंदा और पैसा, लोन 37 साल में 25 साल से लोन पे पल रहे हो और भारत से मुकाबला। शशांक सर, चूंकि बीते दिन हम लोगों ने देखा कि अमेरिका ने 12 देशों के ऊपर 12 देशों के लोगों को उनका प्रतिबंध बंद कर दिया, अपने यहाँ आने जाने की बात खत्म कर दी। उसमें पाकिस्तान के शामिल होने की भी बात है और यहाँ पाकिस्तान अमेरिका से दखल मांग रहा है कि भाई अब सिंधु जल संधि पर अमेरिका की भूमिका, तो उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालेगा शशांक सर। ये अमेरिका की भी अमेरिका का जो स्टैंड है 12 देशों में पाकिस्तान क्यों नहीं शामिल है, चूंकि टेररिज्म से रिश्ता जुड़ाव अगर आज हम देखें तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक व शुबा नहीं है कि पाकिस्तान का मतलब आतंकवाद और आतंकवाद का मतलब पाकिस्तान। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका को इसके बारे में पूरे तरीके से सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को क्यों ना उन आतंकवादी समर्थन करने वाले देशों की लिस्ट में डाला जाए जहां पर उनके नेता किसी भी स्तर के हों, वो परमाणु बम की धमकी देते हैं, जो आतंकवादी सरगनाज हैं उनके साथ मिलकर बैठते हैं और जो आतंकवादी मारे जाते हैं उनको अपने नेशनल कलर्स में लपेटकर सारे के सारे बड़े से बड़े सेना के अधिकारी और पॉलिटिकल अधिकारी, राष्ट्रपति तक अपने उनको रीट्स भेजते हैं कि भाई ये हमारा बहुत नुकसान हो गया है। तो इस तरह से ओपन डिक्लेरेशन वो करते हैं, तो वो पूरी दुनिया को, खासकर अमेरिका जैसे देश को जिसने इतना पैसा दिया है, बिलियंस ऑफ डॉलर दिए हैं पाकिस्तान को, तो सबको वो बुद्धू बनाते हैं और कहते हैं कि हमारी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो हम परमाणु छोड़ देंगे। तो ये इस तरह के जो इनका काम करने का तरीका है हम समझते हैं, इसलिए बहुत आवश्यक है। लेकिन भारत को इसमें कुछ ना कुछ आगे पहल करनी ही होगी, क्योंकि खाली ये सोच के कि अमेरिका करेगा और हम तो दोस्ती करेंगे पाकिस्तान के साथ में और अमेरिका इनके खिलाफ एक्शन लेगा,
हमेशा से यही बात रही है पिछले 70 साल में कि भारत कहता हम दोस्ती करेंगे जी पाकिस्तानी लोगों के साथ में, क्योंकि पाकिस्तानी तो जो है वो हमारी तरह के ही लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, और हम अगर उनसे दोस्ती की बात करेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे उनकी सरकार भी इस बात को मान जाए। अगर ये सिंधु जल संधि की बात भी एक बार जैसे करी है, मेरा झा साहब ने भी और अवस्थी साहब ने, सबने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है कि ये जो है एक तरीके से जो 80% पानी पाकिस्तान को दिया जा रहा था, और उनके यहाँ जो दिए 2 बांध बनाए गए हैं मंगला और तरबेला, जिसका पैसा भारत ने दिया है, वो इसलिए दिया जा रहा था कि भाई पाकिस्तान जो हमेशा बहुत अच्छे तरीके से हंसी खुशी से रहे और भारत के साथ में अच्छे संबंध बना के रहे। तो मालूम है उनको क्या लगा, वो कहने की तुम्हारी आजादी मानते ही नहीं है जी। उस समय अयूब खान साहब ने ये कहा कि हमको इनको ठीक करना पड़ेगा भारत को, क्योंकि ये पाकिस्तान की आजादी को समझते ही नहीं है, ये तो समझते हैं कि पाकिस्तान इनका ही कोई छोटा सा हिस्सा है, हमको पानी दे के खरीद लेंगे वो। तो वहां पे माहौल ये बना हुआ था कि पानी देकर खरीद रहे हैं हमको, हमारे लोगों को हमारे खिलाफ खरीद रहे हैं। अब जाके धीरे धीरे फिर उन्होंने क्या करा, कहा कि नहीं, हम और पाकिस्तान और भारत जो है बिल्कुल अलग देश हैं, हम तो इस्लाम परस्त देश हैं, अब भारत जो करना चाहे करे, हम तो इस्लाम को बढ़ावा देंगे और इस्लाम भी ऐसा होगा जो कि भारत में भी इस्लाम लाएगा। उनके हमेशा ऐसा रहा, कहते हैं कि साहब हम इस्लामिक असली हैं, असली टीचर्स प्रोफेसर्स तो हम हैं, बाकी तो सब जो है गंवार वहां बैठे हुए हैं भारत के अंदर, उनको इस्लाम के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। तो हम उनको सिखाएंगे भी और उनको अच्छे इस्लाम में लाने के लिए हम बीच बीच में आतंकवादी गतिविधियां करते रहेंगे, क्योंकि जो बकरे हम काटते हैं तो वो बाकी जो और कम्युनिटीज रहती हैं, पाकिस्तान में रहती हों या भारत में, चाहे अहमदिया हों, शिया हों, बरेलवीज हों, जो भी कोई हो, सबको काटेंगे और भारत में भी काटेंगे, उनको भी अपने तरीके से बना देंगे धीरे धीरे। तो मेरे ये जो बातें उनकी रही हैं, और भारत का रवैया रहा है कि हम दोस्ती करेंगे जी। शिमला एग्रीमेंट करा तब भी हमने कहा दोस्ती करेंगे, 93,000 उनके हमने सैनिक वापस लौटा दिए, जो हमारे 54 सैनिक उन्होंने पकड़ रखे थे, हमने पूछा ही नहीं उनके बारे में। जो बांग्लादेश ने मांगा कि साहब 163 हमारे वो आतंकवादी और जेनोसाइड करने वाले लोग हैं, उनको तो कम से कम दे दीजिए, हमने कहा नहीं वो भी नहीं देंगे, वो भी पाकिस्तान को लौटा देंगे। तो हम दोस्ती इतना करने में लगे रहे, और अमेरिका से कहते हैं कि साहब आप इनको ठीक करिए। तो मुझे लगता ये है कि अब जो है हमें गियर को चेंज करना पड़ेगा, कि हम जो है कहेंगे अमेरिका से भाई चलो हम कर रहे हैं, अब पाकिस्तान को सीधा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अब आप भी हमको जोड़िए, हमारे साथ जुड़िए और पाकिस्तान को सीधा रखिए। मुझे लगता ये है कि IAEA में भी हमको लेना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान के परमाणु जो भी, जिस प्रकार से ईरान के यहाँ वो स्पेशल पीरियोडिकल इंस्पेक्शंस करते हैं, पाकिस्तान के अंदर करना बहुत जरूरी है, चाहे उन्होंने साइन करा या ना करा NPT, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्सिबल बयान देते रहते हैं तो वो आवश्यक है कि उन देशों को, इस तरह के देश के ऊपर तरह तरह की FATF की लिस्ट में वायलेशंस के लिए अपने ही देश के नागरिकों के ऊपर वो हेलीकॉप्टर गनशिप से हमला करते हैं, और ऐसे जिस तरीके से जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं या ब्लैक लिस्ट डाले जाते हैं दुनिया में, वो अधिकतर पाकिस्तान के अंदर मिलते हैं या पाकिस्तान में 3-4 बार वो गए हुए होते हैं। तो ये सब बातें जो है हमको जो है इसको कंटिन्यूअसली टेकअप करना पड़ेगा, समय लगेगा, लेकिन मेरा ये है कि भारत को ये कठिन कार्य अब करना ही पड़ेगा। ये दोस्ती की बात करते नहीं, बिल्कुल सही मानो में। डॉक्टर वीएन झा सर, चूंकि इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा थोड़ा, अमेरिका और ट्रंप का ये जो डबल स्टैंडर्ड है उसके ऊपर भी थोड़ी आप रोशनी डालिएगा, और हमें क्या कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, चूंकि बार बार ये जो परमाणु चुके सुरक्षित हाथों में तो नहीं है, ये कह सकते हैं, वो कहते हैं ना अंगूर के यानी लंगूर के हाथ में अंगूर, वैसी सिचुएशन है। तो हमें तो अब इसको लेकर बड़े कदम उठाने पड़ेंगे खासतौर से, और भारत ने तो स्पष्ट कर दिया कि भाई बात होगी तो बस POK पर होगी। बिल्कुल ठीक है आपने। अभी जो शशांक जी हैं, मैं बिल्कुल उनसे एग्री हूं कि भारत को कड़े कदम लेने चाहिए। सबसे पहला कड़ा कदम जो भारत को लेना चाहिए वो पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट या नहीं तो कम से कम एक टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट अपने पार्लियामेंट में दिखाना चाहिए जी। हम हमेशा क्यों US की तरफ में देखते रहते हैं, या UNHRC की तरफ में देखते हैं, या UNSC की तरफ में देखते हैं, क्यों? अरे कोई भी काम करना है आप शुरू करो और फिर आपसे लोग क्लू लेंगे।
हमारे पास में आज के दिन में अब सैकड़ों ऐसे सबूत हैं जो पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट साबित करने के लिए हमारे पार्लियामेंट में काफी सक्षम हैं। तो आज के दिन में अब जब नेक्स्ट सेशन शुरू होने जा रहा है तो भारत सरकार को चाहिए कि अपने पार्लियामेंट में पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन डिक्लेयर करने के लिए एक बिल लाए और वो उसको कानून बनाए कि वहां का वो जो देश है वो टेरर स्पॉन्सरिंग देश है। तो उसके साथ में बहुत सारी चीजें जो हैं वो अपने आप शुरू होने लगेंगी। एक बार जब वो कानून हमारे पार्लियामेंट में, याद रखिए हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी हैं, जब हमारे पार्लियामेंट में जब वो पास होगा और तथ्यों के साथ में पास होगा तो फिर दुनिया भी इसको नोटिस करेगी और यहां तक कि यूएनएचआरसी भी इसको आगे से कोट करेगी कि पाकिस्तान इस कारण से ऑलरेडी टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन डिक्लेयर किया गया है। तो सबसे पहला कदम तो ये होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरा चीज, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको अभी ठंडे बस्ते में रहने दीजिए। अबेंस में है, हमने भी स्क्रैप नहीं किया है, अबेंस में है। पाकिस्तान को हर वो कदम शुरू करने दीजिए जो कि जिहादियों के खिलाफ उनके अपने ग्राउंड पे है, वो करना है। तो ये पाकिस्तान के लिए है। और जहां तक इस्लाम का सवाल आता है, देखिए इस्लाम बहुत तरह के होते हैं, उसमें से पाकिस्तान जो है वो एक रेडिकल इस्लामिक नेशंस हैं। ये कुत्ते की वो टेढ़ी दुम है जो कभी ठीक नहीं होगी। पाकिस्तान में मैंने बताया कि आज के दिन में लगभग 60 से ज्यादा वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें से कि लगभग 1.5 दर्जन जो है वो प्योरली इंडिया सेंट्रिक हैं। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद, हरकतुल जिहाद, हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, अल बद्र, अल बर्क, अल फरान, अल जिहाद, ये सब जो है ये प्योरली इंडिया सेंट्रिक हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पाकिस्तान में एक्टिव हैं, यहां तक कि उनको खुद को खाने वाला टीटीपी भी उनके यहां पे है। तो वो चीजें हैं, वो अपने आप में कटे मरे, वो अपने आप को जला दें, वो ठीक है, वो उनको करने दीजिए। अगर वो मरेंगे भी तो उनके जो मुल्ले हैं वो कहते हैं कि वो ऊपर जाओगे तो तुमको 72 हूरें मिलेंगी, जाओ भाई जाके मजे करो वहां पे 72 हूरों के साथ में। लेकिन भारत के खिलाफ ये साजिश नहीं चलेगी, पहली बात। दूसरा, जहां तक न्यूक्लियर की आपने, ये अमेरिका की आपने बात कही, देखिए अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है। जहां तक अभी जो छोटी सी युद्ध छिड़ी थी, इसमें भी हमें ये इनपुट मिल रही थी कि नूर खान में अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट्स हैं और वहां पे अमेरिकी ऑफिसर्स, उनके स्ट्रेटेजिक ऑफिसर्स वो वहां तैनात हैं, जो कि उनके जो परमाणु अस्त्र हैं शायद वहां कहीं न कहीं छिपे हुए हैं या वहां रखे गए हैं। आप ये चीज मान के चलिए कि अमेरिका का पूरे विश्व में लगभग 1 दर्जन देश ऐसा है जहां पे कि अमेरिकी आर्सनल्स जो हैं, न्यूक्लियर आर्सनल्स, वो वहां पे पोजीशन किए गए हैं और वो अमेरिका के अंदर में है, अमेरिकी हाथों में है। तो ये चीजें हैं और हमें लगता है कि पाकिस्तान में बिल्कुल कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, बड़े कदम उठा रहेंगे। हमारी लड़ाई लगातार आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगी। माफी चाहेंगे, वक्त बहुत ज्यादा नहीं दे सके हम आपको। डॉक्टर वीएन झा सर, बहुत शुक्रिया आपका। चित्रा अवस्थी जी, शशांक सर, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। इस खास चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए और हमने बिलावल की सनकते हुए दिमाग के ऊपर चर्चा की और पाकिस्तान की ये हिम्मत आकाश से रही है और अब भारत का क्या कुछ कदम होगा, तमाम विषयों पर हमने बातचीत करी। विशेष कार्यक्रम इतना ही, आप देखते रहिए टीवी 100।